देखिए, अपनी कौम के साथ अगर खिलवाड़ करें तो उसका कोई इलाज नहीं है। परेशानी में इजाफा हो जाता है, फिर समझ नहीं आती कि घबराना है या नहीं घबराना। कि जहां तक मुमकिन हो सके पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान पेट्रोल बनाता हो या हमारे यहाँ पेट्रोल के कुएं हो तो फिर और बात, यानी अगर यहाँ पर कुएं होते तो फिर आप जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करते, और अब जो है आप अपने आप को पहचानिए और अपनी औकात के मुताबिक जो है वो पेट्रोल को इस्तेमाल कीजिए। ये एक मुफ्त मशवरा है। 70 से 120 रुपए हो गई, हर चीज ही महंगी हुई है ना। अमीर से अमीर है वो भी परेशान है, गरीब से गरीब है वो भी परेशान है। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर किस्म का किसी भी किस्म का कोई भी काम इनका एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। और पेट्रोल की जो अब नई कीमत है वो 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आम आदमी के समझने के लिए बहुत होता है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा है, जो गवर्नमेंट है ये किसी भी फ्रंट को संभाल नहीं पा रही है। का निसार, और मैं एक बड़ी बुरी खबर के साथ आज के प्रोग्राम की आगाज करने लगी हूँ, और वो खबर ये है कि 12 रुपए महंगे होने के बाद पेट्रोल 160 पर, यानी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अब हमें बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं, टोटके बताए जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से इस मामले को, महंगाई को दबाकर, मुल्क के अंदर काफी गमो गुस्सा पाया जाता है इस बात पे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले एक महीने बाद बढ़ा करती थी, अब हर 15 दिन के अंदर मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और इसकी वजह से एक आम आदमी का अपने रोजगार तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामला आता है। चीनी की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, चीनी की कीमतों में जब इजाफा हुआ तो हम लोगों को एक मंतक दी गई थी, वो मंतक में थोड़ी देर में सुनाऊंगी। उसके बाद सब्जियों की कीमतों के अंदर, बिलखुसूस टमाटर की कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा बेशुमार इजाफा हो गया था, तब भी हमें एक मंतक दी गई थी, और आज भी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कुछ मिलती जुलती मंतक है। पहले चीनी और टमाटर वाली मंतक सुन ले जो वुज़रा ने दी थी, उसके बाद फिर मैं पेट्रोलियम वाली मंतक की तरफ भी आऊंगी। जरदारी ने अरबों डॉलर लुटाया आपका, यही नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर लुटाया आपका, उसकी वजह से महंगाई है। अगर मैं एक चाय की चम्मच में 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। जब तक टमाटर सस्ते नहीं होता दही इस्तेमाल करना, जब आप इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। ये तब्दीली सरकार है और टमाटर काबू नहीं आ रहा आपके। देखिए, हमारे पास बहुत जमीन पड़ी है, हम सबको चाहिए, और स्पेशली हमारे लोगों की, एग्रीकल्चर की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम तमाम अपनी सब्जियां वगैरह। अली अमीन गड्डापुर साहब ने कहा कि चीनी इस्तेमाल करना बंद कर दो। मैंने चाय में चीनी इस्तेमाल करना बंद कर दी। जरताज गुल साहिबा ने कहा अपने सब्जियां उगा ले, अपने घर में सब्जियां उगाना शुरू कर दी। फिर ये कहा गया कि टमाटर की जगह दही डाल ले, सालन में दही डालना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है। तो शिबली फराज साहब ने इसी तरह की मिलती जुलती एक मंतक दी है। अब ये मंतक काबिल अमल है या नहीं, पहले आप सुन ले, उसके बाद फिर इस बारे में बात करते हैं। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि सब वक्त में यही होता है कि जिंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है। तो देखें, फ्यूल भी कम इस्तेमाल करें, यानी आधा फ्यूल डाल लें, आधी फूक डाल के गाड़ी में चला लें, कुछ इस तरह का कोई काम करें, कुछ समझ आ जाए अगर हम लोगों को कि क्या कहना चाह रहे हैं। या अपने रोजगार तक जाना बंद कर दें, या इमरजेंसीज तक जाना बंद कर दें, क्या करें ये बात समझना अभी मैं पूछूंगी अपने मेहमानों से इसके बारे में क्या करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दौर जो है ये कुछ जरा मुश्किल गुजरा पेट्रोलियम मसनूआत के लिए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल चैलेंज भी है, हम उससे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इनकार नहीं कर सकते हैं। अवाम जो है, आपको कम परेशान नहीं अच्छी लग रही जो आप लोग बार बार पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा कर देते हैं तो कुछ परेशानी में इजाफा हो जाता है, फिर समझ नहीं आती कि घबराना है या नहीं घबराना। कि मैं एक दफ़ा एक कंट्री में गया मुल्क से बाहर, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्टेशन के पास लाकर गाड़ी खड़ी कर दी और ट्रेन में बैठकर वो चले गए। हमने कहा भाई ये आपने यहाँ खड़ी कर दी और ट्रेन पे जा रहे हैं। कह रहा यार एक से 2 फायदे होंगे। मैंने कहा जी क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा एक तो हमारा टाइम बचेगा, समझे ना, क्योंकि जितने देर में हम बाई रोड पहुँचेंगे उससे कम टाइम में हम पहुँच जाएंगे, और दूसरा ये है कि हमारा जो है ये फ्यूल और ये सारी चीज़ें जो है इससे हमारी बचत होगी। अभी आप इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा, मैंने एक आपको मिसाल दी है, वो जो शिबली फराज साहब का आपने जिक्र किया। अमेरिका हो सकता है, बाकी ममालिक भी हो सकते हैं, लेकिन यकीनन अमेरिका के अंदर भी यही होता है कि गाड़ियां पार्क कर देते हैं, ट्रेन के ऊपर बैठते हैं, अपनी जगह पर पहुंचते हैं, रोजगार कमाते हैं और वापस आ जाते हैं, और फिर गाड़ी पर बैठते हैं, फिर घर आ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप पाकिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कंपेयर तो नहीं कर सकते। या तो हमारा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता जितना उधर हो, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ हम लोगों को भी इसी तरीके से करने की जरूरत है। फिर खुशी से लोग गाड़ियां पार्क करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। सवाल यह है कि क्या महंगाई के चक्की में पिसी अवाम मजीद महंगाई का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि ये तो बड़े आसानी से शिबली फराज साहब ने कहते हैं कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। अब पेट्रोल कम भी इस्तेमाल कर ले तो पेट्रोल के बढ़ने का असर जो है वो दीगर अशिया खुर्नोश पर भी पड़ता है, और जिंदगी के जो और सिलसिले जिस तरीके से चलते हैं उनके ऊपर भी डायरेक्टली पड़ता है।
और आइंदा दिनों में मजीद कितनी महंगाई होने जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई के बेकाबू जिनको काबू में लाने के लिए क्या कुछ इकदाम कर भी रही है या नहीं कर रही है? मुल्क में आए रोज बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत का जिम्मेदार कौन है और IMF की शराइत पूरी करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद और क्या तैयारियां करें? बहुत सारे सवालात हैं जो हमने जानने। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद हैं। 17 जुलाई 2021 डेट भी मैं कोट कर रही हूँ कि 17 जुलाई 2021 को आपने हमारे शो में कहा था कि अवाम सुन लें, ये जान लें कि हुकूमत इसी साल 150 रुपए लीटर करेगी। आपकी सुनाई हुई जो नवीद है वो या आपकी पेशगोई मैं कहूँ वो बिल्कुल सच साबित हो गई है। तो फिर अब मैं चाहूंगी कि आप अगली पेशगोई जो है वो भी कर दें। 200 का या 200 का फिगर जो है वो भी क्या हम इसी हुकूमत के दौरे हुकूमत में हम देखेंगे कि वो भी जो है वो पेट्रोल उसको भी मैच कर लेगा या फिर 200 का फिगर भी क्रॉस होगा? पहले अगर आप इजाजत दे दें तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि 1 जनवरी 2018 को पिछली हुकूमत ने, मुस्लिम लीग ने कुछ थोड़ा सा इजाफा किया था पेट्रोल की कीमतों में। तो इमरान साहब ने एक ट्वीट किया था एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अल्फाज ये थे कि ये बात इंतहाई शर्मनाक है, एब्सोल्युटली शेमफुल, कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया है। उसके बाद कहा कि बजाय इसके कि टैक्सों की इस्लाहात करें, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन लें, हुकूमत जो है आवाम के ऊपर बोझ डालती चली जा रही है मुख्तलिफ, और इस मरतबा ये बोझ नए साल का जो डाला है वो पेट्रोलियम मसनूआत का। अब जो उन्होंने इजाफा किया है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा है। इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि जनवरी 2021 में, क्योंकि आपने महंगाई की बात खास तौर से की है, जनवरी 2021 में पाकिस्तान में महंगाई थी 5.7%। जनवरी 2022 में, एक साल के बाद ये हो गई 12.3%, यानी दुगनी से ज्यादा, खित्ते में सबसे ज्यादा। मगर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारी कीमतें खित्ते से कम है। अब खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इसमें कोई शुबा नहीं है। IMF की रिपोर्ट निकाल लें, स्टेट बैंक की निकाल लें, वर्ल्ड बैंक की निकाल लें, सबसे ज्यादा महंगाई हमारे यहाँ है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? और इसमें हुकूमत को भी पता है कि जून तक महंगाई बढ़ती रहेगी, बल्कि सितंबर तक। इसमें कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़नी है, शरह सूद में मजीद इजाफा करना है। आप देखें तो ये जो बिजली की जून तक बढ़ेंगी, डॉक्टर साहब सिर्फ जून तक बढ़ेंगी या डबल डिजिट में हमारी महंगाई? अभी आपने भी कहा कि 12% की आपने बात की, मुझे बताइएगा कि सिर्फ जून तक बढ़ेंगी या जब तक IMF का पैकेज चल रहा है तब तक हमें इस तरह की जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है वो सहनी पड़ेगी या मिलती रहेंगी? लेकिन पहले मैं गलतफहमी दूर कर दूं। हाँ। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड बात है कि ये सारा IMF के खाते में डालना जो है ना, ये गलत है। अच्छा, इसका रिकॉर्डेड है। ये सही है कि IMF जो है, IMF इस्तेमाली ताकतों के मकासद पर चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है गैर मुस्तहकम रहे, कमजोर रहे, और ये हमेशा IMF के प्रोग्राम में जकड़ा रहे। लेकिन इमरान हुकूमत ने इस बात को यकीनी बना लिया है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगली दफे फिर ये IMF के पास जाएंगे। ये जो इनका दावा था कि ये आखिरी प्रोग्राम है, ऐसा कतई कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 रुपए ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं, जिसको IMF के खाते में डाल रहे हैं, हमारा जून में बजट जब आया था, जब IMF के प्रोग्राम में नहीं थे, उसमें आपने 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी रखा था 30 रुपए के हिसाब से। ये उसी पे जा रहे हैं ना। तो IMF ने तो कहा या नहीं कहा, आपने तो बजट में मंजूर कराया हुआ है जून 2022 में। ये तो रिकॉर्ड की चीज है। लेकिन जो अहम बात है कि IMF ये नहीं कहा है कि आप ये पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, ये गलत बयानी है। असल चीज ये है, मैं आपको पहले एक फिगर दे दूं जो हैरान कुन होगी कि 2014 में आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी $140 फी बैरल। अच्छा, $140 फी बैरल, और पाकिस्तान में पेट्रोल के नर्ख से 110 रुपया फी लीटर। $140 से अब ये कम होके $95 आ गई है। ये कम हुई है, $45 फी बैरल कम हुई है। लेकिन हमारी जो कीमतें हैं 110 रुपए के बजाय 160 रुपए हैं, जैसा अभी आपने अपने प्रोग्राम में बताया। तो एक तो IMF ने ये नहीं कहा था, ये IMF के खाते में गलत डाल रहे हैं। अच्छा। ये अपने टैक्सों की चोरी रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे, ये एमनेस्टी दे रहे हैं, टैक्सों में मराद दे रहे हैं, शाहाना अखराजात कर रहे हैं, उसके नुकसानात पूरे कर रहे हैं। अब जब इन्होंने ये कहा था कि टैक्सों की इस्लाहत पिछली हुकूमत को कहा था करें, तो खुद तो इन्होंने ये कहा था 10 नुकाती हिकमत अमली में कि 100 दिन के अंदर हम अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे, जो आज तक नहीं लाई, ना आइंदा लाएंगे।